किसी छोटे से गांव में जहां लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, वहां एक लड़का था, सुमित। सुमित का जीवन किसी आम लड़के जैसा था। उसका दिन सुबह सूरज की किरणों के साथ शुरू होता था और रात को माँ के पास बैठकर अपनी जिंदगी की उम्मीदों की बातें करता था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में सफाई का काम करती थी। सुमित का सपना था कि वो बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी दुनिया साधारण थी। उसके पास पढ़ाई के लिए न तो किताबें थी, न ट्यूशन का कोई इंतजाम। हाँ, पर उसमें कुछ खास था, खुद पर यकीन और संघर्ष की भावना। सुमित का सपना था टॉपर्स में अपना नाम होना, लेकिन एक सवाल था, क्या वो ऐसा कर सकता है? उसने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन वो उन छात्रों के बीच बैठ पाएगा जिनके पास हर सुविधा थी, जिनके पास अच्छे स्कूल थे, टीचर्स थे, जो महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे। वो दिन आए जब सुमित ने खुद से सवाल किया, क्या सिर्फ किताबें पढ़कर मैं भी टॉपर बन सकता हूँ? उसने सोचा, नहीं, अगर किताबें नहीं तो हालात ही सही। और फिर उसने ठान लिया, अगर मैं कुछ करूँगा तो बिना किसी मदद के करूँगा। सुमित हर दिन अपने स्कूल में पढ़ाई करता, फिर शाम को स्कूल के बाद वो अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाता, कंधे पर बस्ता और हाथ में हल। यही उसकी जिंदगी का रूटीन था। रात को जब सब सो जाते तो सुमित अपनी छोटी सी टेबल पर बैठकर किताबों के बिना भी अपने सपनों को साकार करने की तैयारी करता। उसके पास किताबें कम थी, पर हिम्मत और स्मार्ट वर्क से उसने अपने हर ज्ञान को समझा। हर दिन जब उसे कोई सवाल नहीं समझ आता तो वो दूसरे दोस्तों से पूछता, टीचर्स के पास जाता और तब जाकर एक एक करके सारा पाठ समझने की कोशिश करता। फिर एक दिन एक मोड़ आया। सुमित ने अपना बोर्ड एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और वो टॉपर्स में था। उसका नाम अखबारों में छपा और स्कूल के गलियारों में हर किसी की जुबान पर यही नाम था, सुमित। वो लड़का जिसने किताबों से ज्यादा संघर्ष किया और टॉप किया। लेकिन सुमित का सफर यही खत्म नहीं हुआ। उस दिन जब उसके पिता ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसने अपनी सबसे बड़ी खुशी महसूस की। तूने हमारी उम्मीदों को सच कर दिखाया, उसके पिता ने कहा। सुमित ने फिर एक फैसला लिया, वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा, बल्कि उन बच्चों के लिए भी कुछ करेगा जिनके पास संसाधन नहीं थे। उसने एक शिक्षा संस्था शुरू की जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया। वो जानता था सपने तो सबके होते हैं, सिर्फ जरूरत होती है उन्हें पूरा करने की राह दिखाने की। वो अब उन्हीं बच्चों को पढ़ाता था जिनके पास साधन नहीं थे, लेकिन जो सपने देखने की हिम्मत रखते थे। हर नए बैच में वो यही कहता, मैंने किताबें नहीं, हालातों को पढ़ा। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। सुमित की कहानी अब इंटरनेट पर वायरल हो गई थी और उसने ये साबित कर दिया था, सपने देखने की कोई उम्र या स्थिति नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते। मोरल, संघर्ष और मुश्किलें सिर्फ एक कदम और मजबूती से बढ़ने का तरीका है। अगर तुम सच में अपनी मंजिल चाहते हो तो बस अपने रास्ते पर डटे रहो, चाहे हालात जैसे भी हो। एक दिन तुम्हारा नाम भी चमकेगा। ये कहानी सुमित की है, लेकिन ये हर उस इंसान की हो सकती है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है और जो मानता है कि मुश्किलों के बावजूद भी जीत हासिल की जा सकती है।